Good. Good morning, my dear students. I am Asutosh Pandey in God competitive classes for any exam. So today I will teach you English language and English language here is grammar and translation. But yesterday I am explaining here is the grammar and translation. Today I am teaching you grammar in parts, later word, sentence, matrix, composition, literature, history and practice. So first of all I can teach you letter and second word. So today I am explain here word. Okay. So सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वर्ड का निर्माण कैसे होता है. That is very easy question. हमारे यहाँ जितने भी अनेक प्रकार के शिक्षक हैं अंग्रेजी की जो अपने आप को महान साबित कर चुके हैं, अनेक प्रकार की किताबें लिख चुके हैं, परंतु वो अपने बच्चे को ये नहीं सिखा पाते हैं कि वास्तव में वर्ड का निर्माण कैसे होता है. और ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि सभी शिक्षक ऐसा ही करें. कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो सबसे पहले अपने बच्चों को वर्ड के ही बारे में कि वर्ड का निर्माण कैसे होता है इसके ऊपर व्यक्त करते हैं. समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे होता है क्या कि वर्ड फॉर्मेशन, ये सबसे पहला पॉइंट बनता है वर्ड में. जबकि हम पिछली क्लास में आपको वर्ड फॉर्मेशन के बारे में विशेष जानकारी देने का प्रयास किया है और इसका पूरा डिटेल जानकारी हम वर्ड का ही क्लास के अंतिम छोर पे आपको जानकारी विशेष देंगे. तो कहता है कि वर्ड निर्माण कैसे होता है. तो वर्ड निर्माण के लिए वॉवेल लेटर, एक कॉन्सोनेंट लेटर को मिलाने से वर्ड का निर्माण होता है. या तो कॉन्सोनेंट लेटर या वर्ड वॉवेल लेटर को मिलाने से वर्ड का निर्माण होता है. हो सकता है इसकी संख्या अधिक हो या इसकी संख्या अधिक हो सकती है कि एक लेटर नहीं हो, 4-5 लेटर हो, 6-7 लेटर नहीं हो, तब बन के एक शब्द का निर्माण होता है. एग्जांपल से आप समझिएगा, जैसे कि आई वॉवेल होता है और एक कॉन्सोनेंट है, ये दोनों को मिलने से वर्ड का निर्माण होगा जिसका नाम आई है. ये मतलब में होता है, ऐसे प्रीपोजिशन करते हैं. नेक्स्ट है एन प्लस ओ, जिसे नो कहते हैं. नो मींस नहीं होता है और ये एडजेक्टिव है. नेक्स्ट है ए डबल पी आर ई, एप्पल मींस सेब होता है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वॉवेल है जो कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट, ये एक कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल आता है. तो एप्पल मींस सेब होता है, ये नाउन है. फिर है एन ओ टी, नोट मींस भी नहीं होता और ये एडजेक्टिव है. तो आप इस बात से समझ गए होंगे कि आखिरकार हम वर्ड का निर्माण कैसे करते हैं. तो वर्ड का निर्माण करने में आपको निश्चित रूप से ये दो लेटर निश्चित रूप से होना ही होना चाहिए और उसका कोई सेंस निकलना चाहिए. यदि सेंस नहीं निकलता है तो हम उसे वर्ड नहीं करते, उसे हम जंबल करते हैं. क्या करते हैं? जंबल करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि व्हाट इज अ वर्ड. वर्ड क्या है? वर्ड का परिभाषा होगा. जैसे मेरा नाम सोनू है, तो सोनू कौन है भाई? या मेरा नाम आशुतोष है, तो आशुतोष कौन है? या मेरा नाम शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर कौन है? तो शेक्सपियर के बारे में कोई जानकारी होगी तभी ना आप समझ पाइए कि शेक्सपियर सर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं, गणित भी पढ़ा लेते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, जीके जीएस पढ़ाते हैं, तो अनेक तरह की ज्ञान देने में सक्षम है. तो हमारा एक्सप्लेन होना चाहिए. ठीक उसी प्रकार से वर्ड का एक्सप्लेन हम यहाँ करेंगे कि वर्ड होता क्या है. वर्ड का निर्माण तो पता नहीं किस तरह से होता है, लेकिन वर्ड किसे कहेंगे? क्या वर्ड किसी को भी बोलेंगे? क्या वर्ड इसको भी बोल सकते हैं? एक प्लस आई एन आई भी होगा, इसके नीचे कॉन्सोनेंट है, वॉवेल होता है, ये वर्ड हो जाएगा नहीं. इस बात को भी समझना जरूरी है कि सिर्फ जोड़ने से वर्ड का निर्माण नहीं होगा, उसका सेंस निकलना चाहिए, प्रॉपर को सेंस होना चाहिए. तो वो सेंस को कैसे पकड़ेंगे, इसीलिए व्हाट इज अ वर्ड के बारे में हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं. आप इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे. आइए, तो लिखा है व्हाट इज अ वर्ड. अ सॉन्ग या लेटर या ग्रुप ऑफ सॉन्ग्स या लेटर्स that express a particular meaning. देखिएगा, particular कोई खास meaning देता है, कोई खास अर्थ रखता है. या a theme, right you say, जो आप कहते हैं, short statement या comment, that is called a word. Okay guys, उसे हम क्या कहेंगे? word कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड टॉपिक आता है कि there are two parts of word. कहता word में कितने पार्ट होते हैं? तो word में दो पार्ट होता है. एक होता है remember word, जो बिना रटे कुछ होगा ही नहीं, वो उसको बिना रटे कुछ होने वाला नहीं है, उसे हम रिमेंबर वर्ड कहेंगे. और जो समझने वाला होता है उसे हम अंडरस्टैंडिंग वर्ड कहेंगे. तो आइए दोनों वर्ड के बारे में आपको जानकारी देते हैं.
there are two parts of word. First of all, remember words, and second, understanding words. Clear? Understanding part of word and remember part of word. आपको समझना होगा कि रिमेंबर पार्ट वर्ड के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड आएगा। तो आपको समझना है कि हर एग्जाम में जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ग्रुप डी, एसआई, ग्रुप जीडी एवं आज के डेट में स्पोकन इंग्लिश इंटरव्यू में सबसे ज्यादा तो प्राइवेट कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इंटरव्यू की जरूरत पड़ती है। या तो आप टेलीकॉम के फील्ड में चले जाइए, इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में चले जाइए, मैट्रिक्स के फील्ड में चले जाइए, यानी कि संसार का कोई भी एजुकेशन फील्ड, यहाँ तक कि जीवन को अग्रसर करने का गूगल पे भी आप देखते हो, यूट्यूब पर सभी जगह हिंदी से भी आपको अंग्रेजी भाषा का शब्द का आपसे मतलब क्या कहते हैं परिचय होता है। तो आइए हमसे भी ये समझने का प्रयास करते हैं कि रिमेंबर पार्ट वर्ड में क्या-क्या हमें याद करना है, क्या-क्या रट जाना है। तो रिमेंबर पार्ट के अंतर्गत हमें एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, इसका हम आपको पीडीएफ दे देंगे जिसमें पूरा वर्ड लिखा हुआ रहेगा टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल पे, सारा हमारा एकदम बिल्कुल निःशुल्क है सर। आपको इसके लिए चिंता नहीं करना है कि हमें कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब का पीडीएफ दे देंगे जो कि आपको